सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं पविंदर और स्वागत है आपका मेरे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, हम सीख रहे हैं वर्डप्रेस और लास्ट वीडियो में मैंने इंट्रोड्यूस कराया था वर्डप्रेस विजिट्स के बारे में। एग्जैक्टली क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं और कितना ज़रूरी है वर्डप्रेस में विजिट्स के बारे में जानना। तो ये सब चीज़ें हमने सीखा, तो कैसे विजिट्स को यूज़ किया जाए। तो आज मैं आपको बताऊंगा विजिट्स एरिया बनते कैसे हैं, किस तरह से हम डायनेमिक कंटेंट एक स्पेसिफिक एरिया में अगर पेज में कहीं डिस्प्ले करवाना हो तो हम विजिट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, या पर्टिकुलर एरिया कैसे डिफाइन किया जाता है जो एक तरह से वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट का हिस्सा होता है। तो ये सब चीज़ें हम आज सीखेंगे, तो चलिए सीखते हैं। डैशबोर्ड में ले चलता हूँ आपको, वर्डप्रेस डैशबोर्ड जो अभी मैंने ओपन किया है। तो जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि विजिट्स एग्जैक्टली जैसे मैंने कल भी या लास्ट वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस कराया था, विजिट्स एग्जैक्टली कहाँ पे है। तो विजिट्स हमारे पास यहाँ पे आते हैं। ये लेफ्ट साइड में जो हमारे पास विजिट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये अवेलेबल विजिट्स हैं। और ये जो राइट साइड बार वाला जो राइट वाला पोर्शन जो एरिया होता है, ये विजिट्स एरिया भी इसको कहते हैं या साइड बार भी इसको कहते हैं। ये पर्टिकुलर थीम लेआउट का हिस्सा होता है कि जैसे थीम डेवलपर ने ये पर्टिकुलर लोकेशंस पर्टिकुलर एरियाज डिफाइन किए होते हैं जहाँ पे आप अपने विजिट्स को जो है यहाँ पे यूज़ करोगे और वो उस पर्टिकुलर लोकेशन में दिखेंगे, डिस्प्ले होंगे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ आपको विजिट्स ऐड और रिमूव करके दिखाए थे, किस तरह से हम डायनेमिक कंटेंट यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हेल्पफुल फीचर होता है जब भी आप अपनी वेबसाइट में कहीं एक ऐसा कंटेंट ऐड करना चाहते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो एरियाज़ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये तो ऑलरेडी बने हुए हैं, प्री डिफाइंड एरियाज़ हैं। लेकिन इन सच केसेस आपको अगर ज़रूरत पड़ती है हेडर में या फुटर में या इन बिटवीन कहीं पे भी आपको कुछ कस्टम विजिट्स एज ऐड करने हैं कहीं पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन में, तब आप कैसे करोगे वो जो ये जो विजिट्स एरिया यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे अपना कस्टम एरिया आप कैसे डिफाइन करोगे, यही चीज़ मैं आपको आज सिखाऊंगा। तो चलिए हम डायरेक्टली कोड में जंप करते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले आपको थीम चाइल्ड थीम बनाना सिखाया था। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके चेक कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे चाइल्ड थीम बना के रखी है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो सबसे पहला काम है हमारा functions.php में यहाँ पे जाना है। कस्टम चाइल्ड थीम बनाने का यही फ़ायदा होता है कि अगर मान लो ये काम मैं जो पेरेंट थीम है वहीं पे भी कर सकता हूँ, देयर इज़ नो इशू इन दैट। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि जब भी उस थीम का अपडेट आएगा, आप थीम को अपडेट करोगे तो आप जो है अपना जो भी कस्टमाइजेशन की होगी तो वो सब चीज़ें जो है क्या हो सकती है, ख़त्म हो सकती है, उड़ जाती है। वो चीज़ फिर रहती नहीं है, वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो पुराने कोड को वहाँ पे क्या कर देता है, ओवरराइट कर देता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम चाइल्ड थीम बनाते हैं ताकि अगर इसकी पेरेंट थीम में कोई भी अपडेट्स हो, अपग्रेड हो, चेंजेस हो, वो आपकी कस्टमाइजेशन को अफेक्ट नहीं करते हैं। ये बेनिफिट है चाइल्ड थीम का। ये सब चीज़ें मैंने आपको कवर की है लास्ट वीडियो में। जो चाइल्ड थीम वाली वीडियो है आप वहाँ पे जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले विजिट एरिया डिफाइन करने के लिए यहाँ पे हम अपना एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे विजिट्स के लिए। तो चलिए बनाते हैं। फंक्शन का आप नाम कुछ भी दे सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपने बनाना है। तो जैसे हमने हेडर के लिए हम एक विजिट बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया इसको, यहाँ पे हेडर विजिट, दैट्स इट। देयर इज़ नथिंग कॉम्प्लेक्स, मतलब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि डिफ़िकल्ट सा हो कुछ। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे आप जो है यहाँ पे क्या करोगे, जब आप ये फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो, यहाँ पे आप कुछ एरे ऑफ आर्गुमेंट्स यहाँ पे रजिस्टर करवाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो विजिट से रिलेटेड होगा तो हम यहाँ पे कॉल करेंगे फंक्शन रजिस्टर साइड बार, ठीक है। और यहाँ पे एरे ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जो मतलब जो आपने यहाँ पे ऑप्शंस रखने हैं रजिस्टर के लिए, वो आप यहाँ पे डिफाइन करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा नेम, ही हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे नेम, और नेम आप इसको कुछ भी दे दीजिए, जैसे हम हेडर विजिट रख रहे हैं तो हेडर विजिट। उसके बाद आएगा आईडी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आईडी आपका यूनिक यूज़ करोगे तो ये बेटर रहेगा।
तो जैसे मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ हेडर विजिट, ठीक है। और नेक्स्ट आएगा डिस्क्रिप्शन, आपने कुछ देनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन। मैं बताता हूँ, फ्रंट यहाँ पे डैशबोर्ड में ले जाता हूँ। डिस्क्रिप्शन, ये जो चीज़ दिख रही है ना, शो विजिट्स एट द राइट साइड, ये जो दिख रहा है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी, ये उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं will be displayed in the header, ठीक है। नेक्स्ट अब आएगा यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जो आप विजिट यहाँ पे ऐड करोगे उसके अराउंड पर आपने कस्टम क्लासेस ऐड करनी है, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं बिफोर विजिट। ये ऑप्शनल चीज़ है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप इसको रख सकते हो। अब आप एम्प्टी भी इस तरह से रख सकते हो, देयर इज़ नो सच इशू इन दैट। ये आपकी कस्टमाइजेशन के लिए, ताकि आप स्टाइलिंग के लिए आप जो है अपनी क्लासेस को यूज़ कर सको। तब ये चीज़ मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि इस तरह से आप स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आएगा आफ्टर विजिट, आफ्टर विजिट, और यहाँ पे हम यहाँ पे इसका डिव क्लोज कर देंगे। टाइटल के लिए भी आप सेम यूज़ करना चाहते हो तो आप अपना स्ट्रक्चर डिफाइन करके रख सकते हैं बिफोर टाइटल। अगेन आप टाइटल किस में रैप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डिफाइन करके रख सकते हैं h2 क्लास विजिट टाइटल, देन comma, then again after widget and यहाँ पे h2 close। तो ये हमारा कुछ एक स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे डिफाइन करके रख दिया है। तो इस साइड बार के अंदर हमने जो हम रजिस्टर करवा रहे हैं, साइड बार एरिया जो हम बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे ऑप्शंस कुछ आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास कर दिया। जैसे इसका क्या नाम है, आईडी, डिस्क्रिप्शन जो आप वहाँ पे डिफाइन करना चाहते हो, जो विजिट एरिया में दिखेगी। ये स्ट्रक्चर है कि जो रैपर उसकी विजिट के अराउंड पर रहेगा। ये टाइटल के लिए हमने यहाँ पे रैपर यूज़ किया है। तो ये कुछ जो ऑप्शनल चीज़ें हैं, कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आप वहाँ पे रख सकते हैं। तो यही हमारा फंक्शन हमारा तैयार है। उसके बाद हम यहाँ पे कॉल करेंगे हुक, वर्डप्रेस हुक। सो ऐड एक्शन, ठीक है। जो हुक कॉल यूज़ होगा इसके लिए वो होगा विजिट्स इनिट, और यहाँ पे आएगा हमारा फंक्शन, इसका नाम क्या है, हेडर विजिट, दैट्स इट। अब दोस्तों कई बार आप लोगों के जैसे एज ए बिगनर आप सोचते हो कि ये हुक एग्जैक्टली होते क्या है। ये हुक जो है वर्डप्रेस के फंक्शंस होते हैं जो अलाउ करते हैं जब भी कोई वेबसाइट में विजिट करता है तो आप सर्टेन इवेंट पे या सर्टेन पोजीशन पे जो है अपना कस्टम कोड रन कर सको, तो वो आप अलाउ करते हो हुक के थ्रू। ये जो हुक इस तरह से डिफाइंड होते हैं वर्डप्रेस के अंदर। तो सिमिलर सॉर्ट ऑफ वे में जैसे मैं चाहता हूँ कि जैसे इस विजिट को अगर कहीं पे यूज़ किया जाए तो कोई भी पर्सन जब उस पर्टिकुलर सेक्शन में, उस पर्टिकुलर पोर्शन एरिया में जब पहुँचेगा, विजिट करेगा, तो ये जो पर्टिकुलर कोड मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, ये जो कस्टम कोड मैंने डिफाइन किया है, वो वहाँ पे एग्जीक्यूट हो, वहाँ पे रन हो। तो ये अलाउ करता है हमें ये वर्डप्रेस के हुक्स जो आप डिफाइन करते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे डिफाइन करके रख दिया है। अब मैं वापस ले चलता हूँ डैशबोर्ड एरिया में और इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ध्यान दीजिए, अब हमारा जो विजिट एरिया है वो बन गया है। ये टाइटल हमारे यहाँ पे शो हो रहा है। ये जो डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे डाली है वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अब आप चाहो तो जो मर्जी यहाँ से विजिट उठा के यहाँ पे रख सकते हैं। जो भी कंटेंट आपने इसके अंदर डिस्प्ले कराना है वो यहाँ पे इस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं जैसे आपने वाकई अपने पर्टिकुलर एरियाज़ में यहाँ पे डिफाइन करके रखा है। तो जैसे मैं यहाँ पे इमेज ऐड करना चाहता हूँ तो मैंने इमेज ऐड कर दी। यहाँ पे आप जो भी इमेज यहाँ पे रखना चाहते हैं तो रख दीजिए। जैसे मैं इसका फुल साइज रखना चाहता हूँ, ऐड टू विजिट। टाइटल की ऑप्शन आ रही है, देखिए आप यहाँ पे टाइटल ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। सेव कर देता हूँ, डन। ये ज़रूरी नहीं है कि नहीं भी रखोगे तो भी कोई इतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
ओके तो अब आप देखोगे कि अभी मैंने यहाँ पे रिफ़्रेश कर लिया। आप सोचो कि विजिट एरिया भी बन गया है, इसके अंदर आपने विजिट भी यहाँ पे रख दिया, लेकिन फिर भी अभी ये डिस्प्ले तो हुआ नहीं है। कहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो रहा है? हेडर पे तो ये चीज़ दिख ही नहीं रही है। तो इसके लिए क्या है, अभी हमने फ़िलहाल functions.php में ये चीज़ यहाँ पे बनाई है विजिट्स, जिससे हमें डायनेमिक कंटेंट अपने विजिट एरिया में बना सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको कहीं पे यूज़ नहीं किया है अभी। ठीक है, तो इसको अब कहाँ यूज़ करना है, तो इसके लिए मैं आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में यहाँ पे ले चलता हूँ। ठीक है, दिस पी से, और यहाँ पे चलते हैं ज़ेम फोल्डर में, htdocs, और हमारा क्या है, ब्लॉग है आई थिंक, यस ब्लॉग है, और ब्लॉग में wp कंटेंट थीम और स्टीम, ये जो थीम है इसका हमने चाइल्ड थीम बनाई है। तो मैं जाऊंगा पहले यहाँ पे और यहाँ से उठाऊंगा मैं header.php, ये जो कॉमन फाइल है, हेडर में रखना है हमने अपना कोड, इसको कॉपी करूँगा चाइल्ड थीम में और यहाँ पे इसको रख दूंगा। ये देखिए यहाँ पे रख दिया, ताकि अब क्या होगा कि जो एग्जैक्टली पेरेंट थीम है उसके कोड पे कोई अफेक्ट नहीं करेगा, ये कोड हमारा चाइल्ड थीम में स्टोर होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ header.php। अब जहाँ पर भी आप इसे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं आप वहाँ पे उसको कोड को अपने रख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ये चीज़ें बंद कर देता हूँ, ये एग्जैक्टली हेडर के बिलोवर मैं यहाँ पे इसको डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो PHP सबसे पहले हम कंडीशन यूज़ करेंगे। मैं थोड़ा सा गैप दे देता हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली यहाँ पे दिखे ये चीज़ मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ। PHP इफ़, ठीक है, इफ़ कंडीशन यहाँ पे लगाया इज एक्टिव, इज एक्टिव व्हाट अंडरस्कोर साइड बार, आई थिंक यही है एग्जैक्टली फंक्शन, मुझे याद नहीं है, फिलहाल यूज़ करके देखते हैं। इज एक्टिव साइड बार, और अब आएगा यहाँ पे आईडी, जो हमारी आईडी है विच इज़ हेडर विजिट। तो हेडर विजिट यहाँ पे लगाया, मैं शॉर्ट हैंड का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना अगर कोई रैपर एक और भी आप डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हो, हेड रैप, और यहाँ पे क्लोज कर दिया, और इसके बीच में आप अपना कोड यहाँ पे एको कराओगे। तो इसके लिए अब जो विजिट आपने डिस्प्ले कराना है इसके लिए कोड यूज़ होगा डायनामिक अंडरस्कोर साइड बार, और हमारी साइड बार जो हमने बनाई है वो है एरिया हेडर विजिट, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये तो मैंने कंडीशन लगाया है ये चेक करने के लिए अगर ये विजिट एरिया जो है एक्टिव है तो ही ये पर्टिकुलर ब्लॉक डिस्प्ले हो, नहीं तो ये डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए डायनामिक साइड बार। ठीक है, और यहाँ पे अपनी इफ़ स्टेटमेंट को कर देते हैं PHP एंड इफ, शॉर्ट हैंड जो यूज़ किया, दैट्स इट। और इतना ही है इसका कोड डिस्प्ले करवाने के लिए। आप कहीं पे भी इसको इस तरह से डिस्प्ले करवा सकते हैं, जहाँ पे भी आपने जिस भी पर्टिकुलर पेज में या कहीं पे भी आपने इसको शो करवाना है। तो अब मैं इसको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ, अगर सब कुछ सही है तो ये देखिए इस तरह से कोड एग्जैक्टली वर्क करेगा। ये हमारी जो बैनर हमने विजिट एरिया बनाया था ये वाली चीज़, ये यहाँ इमेज को मैं रिप्लेस करके दिखाता हूँ आपको। ये इमेज रख देते हैं ऐड टू विजिट, थोड़ा इसका साइज क्या रखें, साइज इतना ही ठीक है। सेव इट एंड सेव डन, और रिफ़्रेश करके मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए दिख रहा है ना प्रॉपरली ये चीज़ यहाँ पे हेडर के बिलोवर, इसीलिए मैंने वही इमेज रखी थी क्योंकि वो थोड़ी हाइट उसकी थोड़ी कम है, सो दैट्स वाई। सो मैं इस दोबारा से वही इमेज यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ और ऐड टू विजिट, सेव डन। तो ये था आपको छोटा सा एक ट्यूटोरियल कि किस तरह से अपना एक कस्टम विजिट एरिया आप डिफ़ाइन कर सकते हैं और यहाँ पे अपना जो भी विजिट या डायनेमिक कंटेंट आप ऐड करना चाहते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सामने एक कस्टम विजिट एरिया यहाँ पे डिफ़ाइन किया है, तो ये एक फंक्शन उसके लिए यूज़ किया है, और फिर जहाँ पे भी आपने उसको कॉल करवाना है
आप सिंपली इस तरह से उसको कॉल करवा सकते हैं। तो ये थी छोटी सी एक वे कि किस तरह से आप जो है कस्टम विजिट एरिया डिफाइन कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। तो होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, इस तरह से आप जो है डेवलपमेंट करते रहिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपको ईजिली चीज़ें धीरे धीरे और ज़्यादा क्लियर होती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही वीडियो हम अपलोड करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।